नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का सर्वे बताने जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में कितनी कितनी सीटें हैं, कौन सी पार्टी कहां पर कितनी सीट जीत सकती है, पूरा आप वीडियो देखिए। और मैं आपको बता दूं, लोकसभा के चुनाव में आपको याद होगा मैंने उत्तर प्रदेश की एक एक सीटों का सर्वे दिया था, एक एक सीटों का। जिसको विश्वास नहीं है, हमारे प्रखर भारत यूट्यूब चैनल पर मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, 44 से 45 लाख लोगों ने देखा है उसको। सिर्फ उत्तर प्रदेश का जितनी सीटें मैंने बताया, फूलपुर, फर्रुखाबाद या एक दो और सीटों, अलीगढ़, मेरठ, दो चार सीटों को छोड़कर पूरा का पूरा सेम टू सेम रिजल्ट आया। क्योंकि अलग अलग इलाका होता है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रत्याशी होते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो सर्वे में बताने जा रहा हूं, बहुत सारी चीज़ें प्रत्याशियों के ऊपर भी निर्भर करता है। हमें कह सकते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें प्रत्याशियों के ऊपर निर्भर करती हैं कि सपा किसे प्रत्याशी बना रही है, भाजपा किसे बना रही है, बसपा और आज़ाद समाज पार्टी किसे बना रही है। प्रत्याशी मेन होते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक एक जिलों पर। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को जरूर बताइएगा। जैसे दोस्तों आगरा है, आगरा से आते हैं रामजी लाल सुमन। आप लोगों ने देखा होगा आगरा का मुद्दा, रामजी लाल सुमन का मुद्दा। आगरा जिले में 9 सीटें हैं। आगरा की लोकसभा में बीजेपी मजबूत है। और फतेहपुर सीकरी लोकसभा है दोस्तों, आगरा की ही है। वहां पर रामनाथ सीकरवाल लड़े थे कांग्रेस से, हार गए, कम वोटों के अंतर से ही हार गए, लेकिन हार गए। यानी कि आगरा जिले की 9 सीटों में से 5 सीटों पर, फतेहपुर सीकरी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी मजबूत है। आगरा लोकसभा में ज्यादातर बीजेपी मजबूत है। और बहुजन समाज पार्टी को भी आगरा में सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि दलित बाहुल्य आबादी है आगरा। आपको क्या लगता है, आगरा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और आगरा के बाद आते हैं अमेठी। अमेठी जिले में 4 सीटें हैं। और आप सभी को पता है कि अमेठी में लोकसभा का जब चुनाव हुआ, बीजेपी स्मृति ईरानी बुरी तरह से चुनाव हारी। एक होता है हारना, 10-20 हज़ार 50 हज़ार लाख से हार जाओ, एक आध विधानसभा में बढ़त बना लो। किसी विधानसभा में बढ़त नहीं, बहुत बुरी तरह से हारी। तो अमेठी में साफ साफ है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का बोलबाला रहने वाला है। एकदम सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई फरेब नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को झूठ लगेगा भी। अगला जिला आता है आजमगढ़। आजमगढ़ जिले में 2 लोकसभा की सीटें हैं, लालगंज और आजमगढ़। लालगंज के सांसद हैं दरोगा प्रसाद सरोज और आजमगढ़ के सांसद हैं धर्मेंद्र यादव। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में पिछली बार 10 सीट जीती थी और अब की बार भी 10 की 10 सीट जीतने जा रही है। एकदम सत्य है, एकदम एक्यूरेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगला नंबर आता है दोस्तों प्रयागराज। प्रयागराज की लोकसभा सीट आप लोगों ने देखी, कौन जीता? सपा। फूलपुर कौन जीता? भाजपा। फूलपुर में गड़बड़ी कैसे हो गई? गड़बड़ी इसलिए हो गई कि फूलपुर इलाके में जो शहरेलू सीट है वहां भाजपा मजबूत है। और यहां पर बसपा को भी तो दिया गया है, लेकिन हमारे प्रेजेंटेशन बनाने वाले ने गलत कर दिया है। यहाँ पर बसपा का खाता नहीं खुलेगा, यहाँ पर एकदम साफ बता दूं। और बसपा का वोट तो है, लेकिन खाता नहीं खुलेगा। 8 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिलेंगी और 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। ये मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, प्रेजेंटेशन बनाने वाले ने गलती कर दी है। और एकदम साफ साफ बात है, 4 सीटें बीजेपी को, जो शहरेलू सीटें हैं, और जो ग्रामीण सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी को ज़्यादातर सीटें मिलेंगी। अगला नंबर आता है दोस्तों बलिया, बागी बलिया। बलिया में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। केवल बलिया नगर वाली सीट पर कमजोर है बस।
चेक कर लीजिएगा, जिनको चेक करना हो। बलिया नगर वाली सीट पर सहरेलू सीट है, वहीं पर बीजेपी जीत रही है। बाकी 7 में 6 समाजवादी पार्टी जीत रही है। बसपा आज़ाद समाज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। अगला है दोस्तों बहराइच। बहराइच में जो सहरेलू सीट है वहाँ बीजेपी मजबूत है, जो ग्रामीण सीट है वहाँ पर समाजवादी पार्टी मजबूत है। 7 सीटें हैं बहराइच जिले में। और लोकसभा के चुनाव में बहराइच में सपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बहुत उम्दा प्रदर्शन किया था, लेकिन उम्दा प्रदर्शन जीत में तब्दील नहीं हो पाया। वहीं पर अगला नाम आता है दोस्तों बलरामपुर। बलरामपुर में 4 सीटें हैं। अब की बार 4 की 4 सीटें समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है 4 न जीते, 3 ही जीते, लेकिन बलरामपुर में समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अगला नंबर आता है दोस्तों बदायूं। बदायूं से जो लोग होंगे वो जानते हैं, 6 विधानसभा की सीटें हैं। बदायूं में समाजवादी पार्टी 6 की 6 सीटें जीतने की परिस्थिति में है। और लोकसभा का चुनाव देखा आपने, समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन वोटों से, अच्छे वोटों से चुनाव जीता भी। अगला नंबर आता है दोस्तों कानपुर देहात। कानपुर में सपा हमेशा मजबूत रही है, लेकिन जो शहरी बेल्ट है, कानपुर की सीट सपा जीत जाती, लोकसभा में कांग्रेस जीत जाती, लेकिन जो शहर है वहां पर बीजेपी का भयंकर वोट है। मतलब अगर 4 विधानसभा में सपा बढ़त बनाती है तो 5वें में वही वो कम हो जाता है इकट्ठा। तो 3 सीट कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी को, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को नसीब हो रही है। बसपा और आज़ाद समाज पार्टी का कोई खाता नहीं खुल रहा है। कानपुर नगर में 10 सीटें हैं, 6 सीटें समाजवादी पार्टी को, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। कानपुर 2 जिले हैं, एक कानपुर नगर और एक कानपुर ग्रामीण। अगला नंबर आता है दोस्तों बांदा। बांदा में 4 सीटें हैं, 3 सीट समाजवादी पार्टी को, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई गई है। अगला नंबर आता है पीलीभीत। पीलीभीत लोकसभा बीजेपी ने भले जीता हो, लेकिन पीलीभीत जिले में 4 सीटें हैं। 4 में 2 समाजवादी पार्टी को, 2 भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। प्रतापगढ़ है दोस्तों, प्रतापगढ़ में 5 सीटें हैं, 7 सीटें हैं, यहाँ गलत लिखा है, 7 सीटें हैं। प्रतापगढ़ में लोकसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी बुरी तरह से हार गई, बुरी तरह से हार गई। समाजवादी पार्टी अच्छा चुनाव जीती है। बीजेपी का हो सकता है एक 8 सीट निकल जाए, हो सकता है ना निकले, या ये जो 2 सीटें लिखी हैं इसमें राजा भैया की पार्टी का भी एक मान लीजिए 7 है, तो वही ये बीजेपी का ही पलड़ा मानिएगा राजा भैया को। तो हो सकता है समाजवादी पार्टी की एक 8 सीटें और कम हो सकती हैं, लेकिन सपा मजबूत है अभी भी। और अगला नंबर आता है सहारनपुर। सहारनपुर में 7 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 5, भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सीटें मिल रही हैं। सहारनपुर लोकसभा भी सपा जीती है, कांग्रेस जीती है। संत कबीर नगर में 3 सीटें हैं, यहाँ पर सपा का पलड़ा और भारी हो सकता है, कहीं कहीं पर गलती से मिस्टेक भी किया गया इसमें, तो और भी मतलब संत कबीर नगर में सपा मजबूत है और बीजेपी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन तब भी। अगला नंबर आता है दोस्तों सीतापुर। सीतापुर में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव जीता है। 5 सीटें सपा को, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई बताई गई हैं। अगला नंबर आता है महाराजगंज। महाराजगंज में 5 सीटें हैं, 5 में समाजवादी पार्टी को 4, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना है, लेकिन महाराजगंज में बीजेपी का पलड़ा भारी है। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने अच्छा चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी कांग्रेस अगर टिकट बढ़िया दे देगी तो बेहतरीन फायदा भी मिल सकता है। टिकट के ऊपर काफ़ी चीज़ें निर्भर होती हैं। संभल में 5 सीटें, 5 की 5 समाजवादी पार्टी जीत रही है। वहीं पर दोस्तों उन्नाव में 6 सीटें हैं। उन्नाव में भाजपा मजबूत थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में अनु टंडन ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। किस प्रकार से अनु टंडन ने बीजेपी को टक्कर दी और 3-3 सीटें यहाँ मिलती हुई दिखाई गई हैं। अगला जिला है ललितपुर। ललितपुर में 2 सीटें हैं, 1 समाजवादी पार्टी को, 1 भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। अगला आता है दोस्तों मैनपुरी में 4 सीटें। आप सभी को पता है मैनपुरी में समाजवादी पार्टी मजबूत हमेशा से रही है, 4 की 4 समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं। अगला आता है मिर्जापुर में 5 सीटें हैं, 2 पर समाजवादी पार्टी, 3 पर भारतीय जनता पार्टी। मिर्जापुर की सांसद हैं अनुप्रिया पटेल, बहुत बुरी स्थिति से अब की बार चुनाव जीती हैं। मुरादाबाद में 6 सीटें हैं, 6 की 6 समाजवादी पार्टी के खाते में आ सकती है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी लोकसभा का भी चुनाव जीती है। अगला आता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जिले में 6 सीटें आती हैं, 6 में 4 समाजवादी पार्टी को, 2 भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। वहीं पर दोस्तों आती है मऊ। मऊ में आप सबको पता है घोसी और मऊ लोकसभा का चुनाव हुआ
अभी देखो मऊ के विधायक की सदस्यता भी चली गई है। समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत है। अगला नाम आता है दोस्तों भदोही। भदोही में 3 सीटें हैं। भदोही में 3 में 2 समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं और 1 भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। और वहीं पर आते हैं वाराणसी में 8 सीटें हैं। वाराणसी में भी सपा अब की बार बड़ा मजबूत प्रदर्शन कर रही है। 4 की 4 सीटों पर 4 सीटों पर दोनों पार्टियों की अभी टक्कर यहाँ पर बनी हुई है। अभी यहाँ पर टिकट बहुत निर्धारित करेगा कौन कितना जीतेगा। लखीमपुर खीरी में 8 सीटें हैं। 6 समाजवादी पार्टी को, 2 भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है बागपत में। बागपत में समाजवादी पार्टी को 4 सीटें बताई गई हैं, लेकिन ये गलत है, एकदम साफ बात है। गलत का मतलब ये है कि बागपत आरएलडी का इलाका है। हो सकता है समाजवादी पार्टी 1 आध जीत जाए, 1 आध 2 जीत जाए, 4 नहीं जीतेगी, उल्टा हो सकता है। ये उल्टा लिख दिया गया है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, जो गलत है जहाँ पर वो गलत है। वहीं पर आते हैं सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में 5 सीटें हैं। 3 समाजवादी पार्टी को, 2 भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। सोनभद्र में 4 सीटें हैं। 2 बसपा को, यहाँ पर दलित बाहुल्य बसपा भी जीत सकती है और सपा और बीजेपी को 1-1 सीटें मिल सकती हैं। और लखनऊ में दोस्तों 9 सीटें हैं। 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, मोहनलालगंज इलाका, लखनऊ मध्य, लखनऊ में सपा मजबूत है और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। अगला नंबर आता है मेरठ। मेरठ में 7 सीटें आती हैं। 4 सीटें समाजवादी पार्टी को, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। मेरठ की लोकसभा में सपा बहुत कम वोटों के अंतर से हारी। जालौन में 3 सीटें आती हैं। 3 में 3 भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी जीत रही है, आगे है, मजबूत है। रामपुर सीट, रामपुर वही इलाका है जहां से आजम खान आते हैं। 5 सीटों में 5 समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। आते हैं कुशीनगर में 7 सीटें हैं। 7 में 5 समाजवादी पार्टी, 2 भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आते हैं झांसी में 4 सीटें हैं। 4 में 2-2 सीटें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को मिलती हुई दिखाई गई हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों गोरखपुर में 9 सीटें हैं। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी को 5। देखो जो बांसगांव का इलाका है वहाँ बीजेपी सपा कांग्रेस मजबूत रहेगी। जो बांसगांव की लोकसभा है उसके अंतर्गत आने वाली विधानसभा, और गोरखपुर में बीजेपी मजबूत रहेगी। वहीं पर एटा है। एटा में 4 सीटें आती हैं। 4 में 3 समाजवादी पार्टी को, 1 भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। वहीं पर आते हैं हरदोई में 8 सीटें हैं। हरदोई में 5 समाजवादी पार्टी को, 3 भारतीय जनता पार्टी को, और हरदोई लोकसभा भी सपा बहुत कम वोटों के अंतर से हारी। इटावा में 3 सीटें आती हैं। आप सबको पता है इटावा समाजवादी पार्टी का किला है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। वहीं पर आते हैं कन्नौज में 3 सीटें हैं। कन्नौज में 3 की 3 समाजवादी पार्टी जीत रही है। वहीं पर अगला नंबर आता है हाथरस। हाथरस में ये गलत लिखा गया है, हो सकता है सपा 1 सीट जीत जाए। उस सीट का नाम है दोस्तों, क्या नाम है कमेंट करके आप लोग बताइएगा, जहां से राकेश बघेल तैयारी कर रहे हैं और सिकंदरा राव विधानसभा, वहीं मजबूत है। बाकी 2 सीट बीजेपी जीतेगी। जो गलत है वो गलत। बरेली में 9 सीटें हैं। 5 बीजेपी, 2 भाजपा और 2 बसपा को यहाँ बताया गया है। अगला नंबर आता है जौनपुर में 9 सीटें हैं। जौनपुर में हो सकता है भाजपा खाता ना खुले, जैसे कहीं पर समाजवादी पार्टी को ज़्यादा इसमें बता दिया गया है। हो सकता है जौनपुर में भाजपा का खाता ना खुले, ये सच्चाई है, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। भले इसमें 1-2 सीट। अलीगढ़ में 7 सीट है। हो सकता है समाजवादी पार्टी की 1-2 सीट का और कम हो जाए, क्योंकि अलीगढ़ लोकसभा में सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था और भारतीय जनता पार्टी को 1 आध सीटें यहाँ बढ़ सकती हैं। हापुड़ में 3 सीटें, 2 सपा को, 1 भाजपा को मिल सकती हैं। और यहाँ पर कानपुर नगर में 10 सीटें हैं। मैंने पहले बता दिया है इसको, कानपुर नगर का। बिजनौर में 8 सीटें हैं। बिजनौर में बसपा अभी भी मजबूत है। भाजपा को 2, सपा को 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पर गोंडा में 7 सीटें हैं। सपा को 5, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पर आते हैं गाजियाबाद में 6 सीटें हैं। 3-3 सीट दोनों पार्टियों को मिल सकती हैं। और वहीं पर आते हैं देवरिया में 7 सीटें हैं। 5 समाजवादी पार्टी को, 2 भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। देवरिया के बाद आते हैं गौतम बुद्ध नगर। 3 सीट है। 1 पर तो सपा मजबूत है, 2 पर भाजपा को कोई नहीं हरा पाएगा, ये सत्यता है। अगला नंबर आता है दोस्तों बुलंदशहर की 7 सीटें हैं। 7 में 4 समाजवादी पार्टी को, 3 भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। वहीं पर आते हैं फर्रुखाबाद में 4 सीटें हैं। फर्रुखाबाद लोकसभा समाजवादी पार्टी हार गई, आप सबको पता है कैसे हारी। यहाँ पर 3-3 सीटें
4 सीटें समाजवादी पार्टी को पूरा मिलेंगी। अंबेडकर नगर की 5 सीट पिछली बार भी सपा जीती थी, इस बार भी 5 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आने की पूरी गुंजाइश है। बागपत में 5 में 4, बागपत में मैंने पहले बता दिया है 2 बार हो गया भैया। अगला नंबर आता है अमरोहा में 4 है, 3 सपा और 1 भाजपा। 20,000 वोट से लोकसभा में सपा कांग्रेस हारी थी। और श्रावस्ती में 2 की 2 समाजवादी पार्टी जीतेगी। शाहजहांपुर में 6 सीट है, 3 भाजपा को, 3 समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। रायबरेली में 6 सीटें हैं, भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, यहाँ पर 1 सीट फालतू लिखा गया है। रायबरेली में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, ये मैं कह रहा हूँ। और आते हैं चित्रकूट में 2 की 2 समाजवादी पार्टी जीतेगी। हमीरपुर में 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, दोनों की दोनों। बस्ती में 5 सीट है, 5 की 5 समाजवादी पार्टी मजबूत है, हो सकता है भाजपा एक आध जीत जाए, बाकी भाजपा बहुत कमज़ोर है बस्ती में। चंदौली में 4 सीटें, 3 सपा, 1 भाजपा जीत रही है। महोबा में 2 सीटें हैं, 1 सपा 1 भाजपा जीत रही है। फतेहपुर में 6 सीटें हैं, 4 सपा 2 भाजपा जीत रही है। सुल्तानपुर में 5 सीटें हैं, 5 में 4 समाजवादी पार्टी 1 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और यहाँ पर चंदौली में 3 सपा 1 भाजपा जीत रही है। गाजीपुर में 7 सीटें हैं, 7 की 7 समाजवादी पार्टी का स्थिति बहुत मजबूत है, आप सबको पता है। वहीं पर अगला नंबर आता है फिरोजाबाद, 5 सीटें हैं, 5 की 5 समाजवादी पार्टी के पाले में आएंगी। वहीं पर आते हैं कासगंज, 3 में 2 भाजपा 2 सपा 1 भाजपा जीत रही है। वहीं पर आते हैं कौशाम्बी में 3 समाजवादी पार्टी पिछली बार भी जीती थी, लोकसभा भी जीती, अब की बार फिर जीतेगी। अगला नंबर आते हैं शामली में 2 समाजवादी पार्टी 1 भारतीय जनता पार्टी। हाथरस के बारे में मैंने बताया है, 1 सपा का पक्का है, 2 भाजपा का, ये 2 बार आ गया है। उत्तर प्रदेश में अभी मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, बाराबंकी भूल गया हूँ, इसमें बाराबंकी में 6 सीट है, 6 की 6 समाजवादी पार्टी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी को 290 यहाँ बताया गया है, भाजपा को 105, बसपा को 8। भाजपा सपा अगर टिकट और अच्छा देगी तो भाजपा की कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, 10-20 सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी 270 के नीचे नहीं आने वाली। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।